नमस्ते दोस्तों, न्यूज तक की गर्मा गर्मी देख रहे हैं आप। और आज न्यूज रूम के पत्रकार एकजुट हुए हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि आखिर कांग्रेस से सत्ता संभलती क्यों नहीं है। 3 राज्यों में कुल मिलाकर बहुमत वाली इनकी अपनी सरकार है और उसके बाद भी स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि संभाले नहीं संभल रहा। और उसमें से भी जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक कांग्रेस के पास है। और ऐसी परिस्थिति में वहां जिस तरह की सिर फुटौल है और जिस तरह से अब बिल्कुल खुलकर खेमेबाजी हो रही है, यह बता रहा है कि कांग्रेस का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो टू मच डेमोक्रेटिक सिस्टम है और वो उसी के लिए घातक भी साबित हो रहा है। तो सीधा रमैया बनाम डीके शिव कुमार बनाम खड़गे साहब, इसमें आप इन 3 ध्रुवों को, कर्नाटक के 3 ध्रुव हैं ये, और इसी की वजह से जो सिर फुटौल है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। बीजेपी के कई राज्यों में सरकार है, लेकिन इस तरह से खुलेआम तकरार आपको किसी राज्य में नहीं दिखाई पड़ती है। छिटपुट घटनाएं महाराष्ट्र को लेकर सामने आती हैं, लेकिन उसको भी बीजेपी कायदे से मैनेज कर ले रही है। लेकिन कांग्रेस से एक बड़ा राज्य जहां से उसको हर तरह का बैकअप है, उसके बावजूद भी उसे संभाला नहीं जा रहा है। तो तमाम साथी जुटे हुए हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस से सत्ता क्यों नहीं संभलती है। तो अमीर जी से शुरुआत करेंगे। अमीर जी, क्या वजह है, क्या हो रहा है कांग्रेस के अंदर? क्या वाकई में कांग्रेस से सत्ता संभल नहीं पा रही है क्या? देखिए ऋषि जी, थोड़ा शब्द अगर बदल दूं कि संभलती, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से सत्ता क्यों नहीं संभलती है, इसकी जगह ये शब्द कर दिया जाए कि कांग्रेस को सत्ता संभालने नहीं दिया जाता है, तो वो ज़्यादा मुफीद होगा मेरे हिसाब से। सत्ता ऐसे नहीं गड़बड़ाती है ना। देखिए, जब ये प्रक्रिया 2018 से शुरू हुई है कि जब राहुल गांधी 2 नेताओं को साथ लेकर निकलते हैं और ये संदेश देते हैं, जैसे कमलनाथ और सिंधिया, मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए। ये संदेश देते हैं कि हमारी पार्टी में सब एकजुट हैं, लेकिन अब सिंधिया जी भाजपा का हिस्सा बन जाएं, सचिन पायलट कथित तौर पर सरकार गिराने की परंपरा का हिस्सा बन जाएं, जैसा उनके ऊपर आरोप लगे, और जो अब कर्नाटक में हो रहा है। तो ये जब आप इस पूरे प्रकरण को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये केवल कांग्रेस की कमी का मसला नहीं रह गया। मसला ये है कि सत्ता के पास भाजपा जो केंद्र में बैठी हुई है, उसके पास हथकंडे इतने व्यापक हैं कि एक तो स्टेबल गवर्नमेंट्स को अनस्टेबल करती है, जैसा कि हम लोगों को देखने को मिला मध्य प्रदेश में। कांग्रेस के पास बहुमत की सरकार थी, सरकार गिरवाई गई सिंधिया को पार्टी में शामिल करा के, जैसा कि हमको राजस्थान में देखने की कोशिश की गई। अब कर्नाटक में भी कुछ वैसा ही होते रहने की कोशिश हो रही है। तो उसमें क्या है ना कि कांग्रेस सत्ता बचा पाएगी, ये कांग्रेस के लिए एक मिराकल की तरह रहता है कि उसको हमेशा सत्ता बचाना पड़ता है, क्योंकि सामने जिस ताकत से उसका मुकाबला है वो अभी धन बल और वोटर बल दोनों के मामले में बहुत भारी है। उसके पास देने के लिए मोटी मोटी थैलियां हैं। जैसे कि आरोप आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया ना, तो शिंदे कैंप पर जो आरोप लगे कि शिंदे को क्या हासिल हुआ, शिंदे को बैक द डोर क्या हासिल हुआ और फ्रंट द डोर क्या हासिल हुआ, तमाम चर्चों से सोशल मीडिया भरा पड़ा रहा जिस समय महाराष्ट्र में ये सब हो रहा था। तो ये कोई अच्छी परंपरा तो है नहीं ना कि सत्ता आप चुरा लीजिए। आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो विद इन पार्टी फूट डलवा लीजिए, क्योंकि आपके पास ताकत है, धन है, तो फूट डलवा लीजिए। लेकिन जो कर्नाटक का, मैं अपनी टिप्पणी को क्लोज करूंगा, कर्नाटक का जो मामला है, कर्नाटक का मामला टू मच डेमोक्रेसी का मामला नहीं है। कर्नाटक का मामला उस थ्योरी का मामला है, सो कॉल्ड थ्योरी, कि जो 2.5 साल के सरकार की बात करती है। अगर ऐसा कोई ऑफर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में ऐसा कोई पैक्ट कराया गया था, कांग्रेस लीडरशिप ने ऐसा कराया था, तो जो कि डीके शिव कुमार की अगर ये बात कह रहे हैं कि अपने शब्दों पर कायम रहिए, तो उस पर कायम रहना चाहिए मेरे हिसाब से। किसी के पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना चाहिए कांग्रेस नेतृत्व को, और 2.5 साल का फॉर्मूला अगर आपने लाया है तो उसे अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी मतलब देखिए, और यही वजह है कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा है, तो लड़ाई की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि ये हो सकता है कांग्रेस से वीडियो क्लिप उठा के काट के डाले, बोले कि फर्जी खबरें डाल रहे हैं, चला रहे हैं सब। लेकिन जिस तरह की बात सामने आई थी, पॉलिटिक्स में तो इसी तरह की बात कोई कागज तो लिख कर देता नहीं आपको, और वैसे भी घोषणा पत्र तो सब लिख कर देते हैं, होता क्या है वो तो सबको मालूम है। रजत, आप की क्या राय है और क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस से सत्ता संभल रही है, नहीं संभल रही है, आपस में लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब मुझसे कोई राय पूछता है, मुझे अखिलेश यादव का एक वीडियो याद आता है कि मेरी इस पर कोई राय नहीं है, क्योंकि मैं पली हुई लकड़ी। बहुत ही, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि लोग थोड़ा सा मौज लेना चाहिए, हमेशा गंभीर। अच्छा, राय की बात आप कह रहे हैं, अमीश राय की राय तो आपने सुन ली। मैं बता रहा हूँ
कि एक और रील है, वो रील है राजकुमार राव की, जिसमें वो मिथुन के फैन हैं। उनका दोस्त उनको समझाता है कि लड़की तुमको बर्बाद कर देगी, तो कहता है हद तक बर्बाद हो जाऊंगा मैं। तो कांग्रेस जो है ना, वो कहती है कि लोकतंत्र के चक्कर में हद तक बर्बाद हो जाऊंगा मैं। यही कांग्रेस है, यही कांग्रेस है जो आप कह रहे हैं टू मच डेमोक्रेसी। क्या दिक्कत है भाई, डेमोक्रेसी है, उसी की तो लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। नहीं, बेसिकली ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई नहीं है, सरकार बचाने की। लोकतांत्रिक लड़ाई तरीके से एक दूसरे पर आक्षेप लगाकर एक दूसरे की कुर्सी छीनने की कोशिश है। तो इसलिए हम इस बात आगे पर आगे बात कर रहा हूं। प्लीज। अब दूसरी बात यह है कि 2.5 साल की जो बात हो रही है, ये देखिए 2.5 साल वाला पर्चा कहीं नहीं चलता। 6 महीने की भी सरकार बनाने की कोशिश की गई थी, उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है। उसमें तो तय था कि भाई इस गठबंधन का साथी और उस गठबंधन का साथी, एक ने बनाई और दूसरे को गच्चा देके चले गए। कमलनाथ हटे नहीं, सरकार चली गई, राजस्थान में सरकार बच गई, यहां तक कि हिमाचल में भी सरकार बची, और अब कर्नाटक में वही स्थिति है। बात यह है कि कांग्रेस के पास मजबूरी है कि कांग्रेस को दोनों को साथ के रखना है। कांग्रेस के साथ भी दिक्कत है, ये ऐसा नहीं है कि वो किसी एक को छोड़ देंगे, या वो बीजेपी की तरह नहीं है कि वो ये फैसला ले लें कि नहीं भाई साहब मामा हट जाएंगे, मोहन मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी शिवराज को हटा के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये अभी इसलिए नहीं है कांग्रेस के पास क्योंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं। कांग्रेस के पास ये भी ऑप्शन नहीं है ना कि डीके शिव कुमार को उठा के कोई मंत्रालय दे दिया जाए बड़ा और कहा जाए कि आप इस तरीके के मंत्री बन जाएंगे। तो ये एक बड़ी दिक्कत कांग्रेस लगातार जूझ रही है जब से वो केंद्र की सत्ता में नहीं है। उससे पहले तो ऐसा होता था कि जहां पर उनके लोग नाराज होते थे उनको सेटल किया जाता था, कुल मिला के कुर्सी की बात होती थी, किसी को मंत्री, किसी को राज्यसभा। हालात तो ये ना कि सिंधिया ने इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे राज्यसभा नहीं भेजा गया। तो बात यह है कि कांग्रेस के पास अभी देने के लिए बहुत कुछ है नहीं, वो देगी क्या? तो यही हो सकता है कि वो सेटलमेंट करा ले। और दूसरी बात यह कि बीजेपी भी इस बात को बिल्कुल कोई ये नहीं है कि ठीक है आपको, वो अटल बिहारी वाली बीजेपी नहीं है ना कि मैं उसको चिमटे से नहीं छूऊंगा। वो बोलती कि बुलडोजर चला के भी लिया जा सकती है सत्ता, अगर लेनी चाहिए तो यही स्थिति। ठीक है, वेंकटेश हैं हमारे साथी, आज पहली बार हमारे साथ गर्मा गर्मी में जुड़ रहे हैं। तो वेंकटेश, क्या राय है आपकी, कर्नाटक में क्या हो रहा है? क्या वाकई में कांग्रेस से सत्ता नहीं संभाल पा रही है? देखिए, इतिहास दो लोगों को याद रखता है, एक जो इतिहास बनाते हैं और दूसरे जो खुद इतिहास बन जाते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपनी यात्रा में दूसरे विकल्प को चुना है, और जिस तरह से कांग्रेस का एक के बाद एक दुर्ग ध्वस्त होता चला जा रहा है, देख कर यही लगता है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को इतिहास में पढ़ाया जाए, बल्कि उसके बनाए इतिहास को की बजाय। जो कुछ कर्नाटक में हुआ, कोई कर्नाटक पहला नहीं। आप देखें तो सर ने 2018 के चुनाव का जिक्र किया, उस समय हर कोई इस बात के कयास लगा रहा था कि चाहे कर्नाटक में सचिन पायलट हों, यहाँ सिंधिया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन क्यों नहीं बनाएगा? उस समय जो कुछ लोगों ने, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, जो पढ़ा लिखा समझा बताया, उस हिसाब से ये था कि कोई ये नहीं चाहता था कि कम से कम राहुल गांधी के पैरेलल कोई युवा नेता खड़ा होता हुआ भी दिखे। जाहिर सी बात है, अगर सचिन पायलट या सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया गया होता तो देर सवेर ही सही वो उस पैरेलल में आकर के खड़े होते हैं। तो एक तो कांग्रेस उस चीज़ से निकल नहीं पा रही है कि राहुल गांधी कोई पैरेलल आकर के खड़ा हो। जो हाल जैसे बिहार में हमने देखा, जो महागठबंधन की तरफ से जिस तरह तेजस्वी यादव थे और तमाम जो पूरी की पूरी आरजेडी है, इसी बात पे वो लगी रही कि नहीं जो है वो तेजस्वी ही हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो रजत सर ने जब बीजेपी की बात कही कि जो जैसे मामा को मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया, सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी का संगठन है वो उस तरह से काम कर रहा है, और जो मतलब पूरा पावर है किसी एक केंद्र बिंदु पर जाकर के नहीं टिका है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो एक ग्रेविटी है, जो एक सेंटर फोर्स है, उससे बाहर निकलना होगा। ठीक है, रूपक जी, क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है कर्नाटक में, क्या हो रहा है कांग्रेस के साथ? डीके शिव कुमार ढाई की चाल चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को में ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये माहिष्मति का शासन है या नहीं है।
कि मेरा कहा ही शासन है, मेरा वचन ही शासन है। मेरा वचन ही शासन है। तो 2023 में जब सीएम चुनने की बारी आई थी, तब हो सकता है किसी ने कहा होगा कि चलो अभी सिद्धरामैया जी फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, फिर 2.5 साल के बाद आपको सीएम बना दिया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि बाकी सब जो डीके शिव कुमार ने कहा कि 5-6 लोगों के बीच की ये सीक्रेट डील थी, तो हो सकता है कि 5 लोगों को भूल गए हों और छठे व्यक्ति जो हैं डीके शिव कुमार, वो खुद जो हैं उनको याद रहा होगा कि भाई मुझे प्रॉमिस किया गया था। कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि डीके शिव कुमार एसेट हैं, लेकिन पार्टी ना इतना भी इश्क नहीं कर रही है कि जब चुनाव जीतने और जिताने का क्रेडिट डीके शिव कुमार को दिया गया, तब उन्होंने ये फैसला लिया है कि मास लीडर जो है सिद्धरामैया हैं, उनके समर्थकों की जो संख्या है वो डीके शिव कुमार से कहीं ज़्यादा है, इसलिए सिद्धरामैया को ही मौका दे देना चाहिए। लेकिन ये 2.5 साल से हम लगातार कर्नाटक की पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं और ये सिलसिला कभी 2.5 साल तो जब सरकार बनी थी उसी समय से शुरू हो गया था, जिसका जो है अब जो है वो पीक सामने आ रहा है। लेकिन मेरी अपनी राय है कि इस समय शायद डीके शिव कुमार की जो 2.5 की जो चाल है ना, बहुत उनके फेवर की नहीं है। ऐसा लग नहीं रहा है कि कांग्रेस पार्टी झुक जाएगी, क्योंकि प्रेशर उन्होंने काफ़ी माउंट कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि जिस स्थिति में कांग्रेस है कर्नाटक में और जितना ग्रुपिज्म है, शायद डीके शिव कुमार को इस समय सीएम बनने से अपने पैर पीछे खींच लेना चाहिए। इसका डिटेल अगर आगे और बातचीत होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, नहीं, साइड स्टोरी तो रूपक जी बताएंगे। एक नहीं, मैं एक चीज बस हाँ। जोड़ दे रहा हूं, चूंकि इन्होंने कहा माहिष्मती साम्राज्य बचेगा कि नहीं, मेरा वचन ही शासन है, तो इसको लेकर भी बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट हो रही है। आप लोगों को भी जानना चाहिए कि डीके शिव कुमार पहले एक पोस्ट डालते हैं और उसमें कहते हैं कि देखो शब्द ही है, जो वचन कहा गया है उसी का अर्थ है। तो दूसरी तरफ से सीधा रमैया जो हैं वो भी पोस्ट लिख देते हैं और कहते हैं कि शब्द वब्द कुछ नहीं होता है, ग्राउंड पर हम लोग करके दिखाने वाले लोग हैं। तो बेसिकली वो जो लड़ाई चल रही है बहुत विजिबल लड़ाई है। तो इसीलिए आज हमने, ऐसा तो नहीं है कि कोई पतरा दिखा के आज हमने दिन निकाला है कि हमने कहा है कि आओ आज कांग्रेस की आलोचना कर दें। दरअसल ये 5-6 दिन से जो है वो सिरपुटौल इतना तेज है कि इन सब के बीच हल्ला इस बात का भी होने लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि झगड़े को निपटाने में मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। देखिए, ये ऐसे कई दावेदारी जो है वो पेश की जा रही है और इसमें एक कास्ट फैक्टर जो है वो कांग्रेस पार्टी में निकल कर आ रहा है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और हिमाचल में सुक्खू जो सीएम बने हैं वो दोनों अपर कास्ट के सीएम हैं। और सिद्धरामैया जी का केस जो है वो थोड़ा हल्का है और डीके शिव कुमार भी कर्नाटक के पॉलिटिक्स में जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसमें अपर कास्ट में आते हैं। तो अब अगर एक पिछड़े दलित क्लास कि किसी नेता को हटा के आप डीके शिव कुमार जो कि वोका लिग्गा समुदाय से आते हैं, ऊपर जाति के हैं, तो फिर ये राहुल गांधी की दलित और ओबीसी पॉलिटिक्स का क्या होगा। तो कांग्रेस की इनसाइड स्टोरी एक ये भी आ रही है कि राहुल गांधी को ये हिचक है कि हम सारे के सारे स्टेट्स में हम पॉलिटिक्स करें ओबीसी की और दलित की और हम सीएम बना दें फिर अपर कास्ट की। अब वो सारी चीज़ें ठीक है, 3 राज्य बचा हुआ है कांग्रेस के पास, उसमें भी उसको सामाजिक कॉम्बिनेशन का दबाव झेलना पड़ रहा है। ये है कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी में एक चर्चा है। अब इसमें जो दलित फैक्टर में जो खड़गे जी का जो नाम बीच बीच में आता है कि 2022 से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और 2-3 मौके पर वो कह चुके हैं कि मैं 2-3 मौके पर सीएम बनने से चूक गया, तो हो सकता है कहीं उनका भी कोई एस्पिरेशन इस समय जाग रहा हो। लेकिन अगर खड़गे जी, लेकिन मसला ये नहीं है कि सीएम कौन बनेगा, सवाल ये चल रहा है कि डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, रजत आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें? हाँ, खड़गे की भी एक रील याद आती है। उनसे पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो अपनी जो उनकी हिंदी है थोड़ी सी फंसती, उसमें बोलते हैं जब मैं मुख्यमंत्री बना सकता हूँ तो मैं क्यों मुख्यमंत्री बनूंगा। और फिर उसके बाद चश्मा लगता है और ढैन टैन की म्यूजिक बजती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बेसिक बात यह है कि वो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और एक बड़ा पद एंजॉय कर रहे हैं। अब आप उसको कहिए कि वो नाम का है, वो कोई डिसीजन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनको वो दर्जा है अभी फिलहाल कांग्रेस में कि वो राहुल गांधी उनको अपने से ऊपर देखते हैं और वो लगातार उस जेस्चर को भी दिखाते हैं एक तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कि उनको पानी देना हो, कभी उनकी धोती उठा लेनी हो।
तो वो एक दलित सीएम बनने से ज्यादा ये है कि वो कांग्रेस के सीएम बन के, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष बन के लगातार इस बात को फेस करते रहे कि कांग्रेस जो है सामाजिक जब न्याय की बात करती है, जब बात दलित ओबीसी की करती है, तो उनका अध्यक्ष जो है वो दलित है, यानी कि जो तय करने वाला है वो दलित है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। अगर बनना भी होगा तो उनके बेटे हैं और शायद इन्हीं दोनों के बीच में ज्यादा गोली घूमेगी। देखिए, अब इस पर ना उनके बेटे का जिक्र रजत ने कर दिया, तो प्रियांक खड़गे का ही कहना है कि बहुत स्पेकुलेशन की क्या आवश्यकता है भाई। स्पेकुलेशन की क्या, दो नाम की चर्चा है, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं और डीके कह रहे हैं कि हमको बना दो। मतलब एकदम खुले तौर पर नहीं कह रहे हैं, उनकी मनसा वाचा कर्मणा तो फिलहाल यही इशारा कर रहे हैं। मैं भाई की बात पर एक बात कहना चाह रहा था कि जो बात राहुल गांधी पर चली आ रही है कि युवा नेतृत्व को राहुल गांधी की वजह से नहीं पनपने दिया जाता है, तो भाई सवाल जब चूंकि राहुल गांधी जी पर आ गया है तो ये राहुल गांधी का दायित्व तो नहीं है ना कि सचिन पायलट को प्रमोट करें। केवल ये राहुल गांधी का दायित्व तो लेकर नहीं ना बैठे हैं कि सिंधिया को प्रमोट करते रहें। लेकिन जो पोटेंशियल होगा उसको तो बढ़ाइएगा। एक मिनट, कहाँ नहीं बढ़ाया? सिंधिया नहीं बढ़ाया तो पार्टी टूट जाती है। 29 साल की उम्र में सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री थे सर, अपनी जानकारी के लिए आपकी बता दें मैं। जब यूपीए सरकार थी तो 29 साल की उम्र में सचिन पायलट केंद्र में मंत्री बन के बैठे थे और सिंधिया भी। तो क्या है ना कि कांग्रेस ने बहुत बढ़ाया, लेकिन अब बढ़ाने की भी एक सीमा। आपको बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने, पहली बात, कांग्रेस न राहुल गांधी को बढ़ाने के लिए, कांग्रेस न सिंधिया को और सचिन पायलट को बढ़ाने के लिए। कांग्रेस एक पार्टी है जिसको देश की राजनीति करनी है, किसी व्यक्ति की राजनीति नहीं करनी है उसको, पहली बात। और दूसरी बात, आपके अंदर मादा होगा। नहीं, यहाँ अमीर जी मैं आपको दुरुस्त कर दूं, मैं अपनी बात कांग्रेस कंप्लीट कर दूं, की आप दुरुस्त पूरी कर दीजिएगा। राजनीति ही व्यक्तिवाद के ध्रुवों पर है। आप मैं कंप्लीट कर दूं, आप फिर करेक्ट कीजिएगा मुझे। मेरा कहना यह है कि राहुल गांधी के बरक्स आप क्यों खड़ा होना चाहते हैं? कोई कहता है कि भाजपा में मुझे मोदी के बरक्स खड़ा होना है, कोई कहता है लीडरशिप है तो लीडरशिप को स्वीकार करिए, नहीं तो जाइए रास्ता देखिए जो कि सिंधिया जी ने देखा। क्या सर ने मतलब कहा कि किसी को क्यों खड़ा करना चाहिए। कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के उस रील का जिक्र हुआ जिसमें खड़गे ये कह रहे थे कि जब मैं किंग बना सकता हूँ, मुख्यमंत्री बना सकता हूँ, तो मैं खुद क्यों मुख्यमंत्री बनूँ। लगभग कोई 60 साल पहले एक दक्षिण के ही नेता हुआ करते थे, नाम था के कामराज। वो अपने आप को किंग मेकर कहते थे और वहीं किंग मेकर 1969 आते आते कांग्रेस दो फाड़ में बट गई। सिंडिकेट के नेताओं ने दो फाड़ में कांग्रेस बांट दिया। और सर, अगर इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का जिक्र नहीं किया होता और राष्ट्रपति के चुनाव की वजह से कांग्रेस नहीं बटी होती, तो कांग्रेस हमेशा अपने लोगों को प्रमोट तो करती है। नहीं तो बात ये नहीं है, बात ये है कांग्रेस बट गई तो कांग्रेस एक बार थोड़े नहीं बटी है, कांग्रेस तो बहुत बार। अभी आपने कहा ग्रैंड ओल्ड पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इससे कई सारे लोग निकले, कई सारी पार्टियां निकली, कई सारे क्षेत्रीय दल निकले, कई सारे लीडरशिप निकले। तो ये तो अच्छी बात है ना कि देश को तमाम तरह का लीडरशिप दिया, तमाम तरह की विचारधाराओं को दिया। आप ये तो नहीं कांग्रेस के ऊपर आप ये थोप सकते हैं कि एक विचारधारा को प्रमोट करिए, एक लीडर को प्रमोट करिए। बात मैं इस पर कह रहा हूं कि राहुल गांधी के बरक्स किसी नेता को क्यों खड़ा होना है? वो खुद के बरक्स खड़ा हो ना। एक वक्त प्रणोदा को भी रोका गया था फ्लाइट में। प्रणोदा ने पता नहीं क्या कह दिया, देश का राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति से बड़ा देश में कौन सा पद है? लेकिन बातें तो ये भी निकल आई कि नहीं बनना चाहते। सवाल ये है कि सबको एक ही नेता को सारे पद नहीं हो सकते हैं ना। प्रणोदा देश के राष्ट्रपति रहे। कौन नेता, जिन नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, किस नेता को उसका ड्यू नहीं मिला? नहीं, ठीक है, चलिए। मुख्यमंत्री अगर बनना है तो कांग्रेस की 3 स्टेट में सरकार है भाई, कैसे सबको मुख्यमंत्री बना देगी? ठीक है। मैं वो युवा की बात नहीं, जवाब बाद में नहीं, मैं ये कह दे रहा हूँ जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस किसी को बढ़ाती नहीं है, कोई बढ़ता कैसे है? रेवंत रेड्डी को किसने बढ़ाया? कहाँ से आए रेवंत रेड्डी? जहां से भी आए, कांग्रेस में ही बढ़े। अपने लोग बढ़ाने जो जहां, अरे मैं कह रहा हूं, फिर तो सिंधिया कहां तो से? फिर ऐसे ही लोगों को नहीं, चिन्हित नहीं, करके बीजेपी आगे बढ़ा दे रही है। तो बस आगे बढ़ाने वाली बात नहीं है। यही खतरा बीजेपी कर्नाटक में भी है। मैं ये कह रहा हूं कि जो कांग्रेस के साथ है और बाकी जो लोग गए हैं उसको लेकर ये भी कहा गया है कि आप अपना किला बचा लीजिए या राजनीति बचा लीजिए। तो कुछ लोग किला बचाने भी गए। ये ऋषि, ये पतंगबाजी वाली थ्योरी है कि सिंधिया को इसलिए जाने दिया गया क्योंकि वो राहुल गांधी के पैरेलल बन रहे थे, या सचिन पायलट वो इसलिए नहीं आगे बढ़ पाए कि वो राहुल गांधी के पैरेलल बन रहे थे। सबकी अलग अलग परिस्थितियां हैं। जब सिंधिया गए थे उस समय राहुल गांधी ने बड़ा साफ साफ एक चीज़ जो मानी थी, और शायद वो आज तक ये मानते रहे होंगे कि उनको एक अवसर की ज़रूरत थी जो कांग्रेस पार्टी में मिल नहीं रही थी। खैर, लौटते हैं कांग्रेस की जो DK शिव कुमार वाली क्राइसिस है उसमें। देखिए, जो
इस समय जो स्थिति है, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, एक दो दिन में जो शायद बैठक होने की चर्चा चल रही है, लेकिन इस समय जो स्थितियां हैं ना कर्नाटक कांग्रेस के अंदर, वो डीके शिव कुमार के इशारे पर और डीके शिव कुमार की मर्जी पर तो चलती हैं, लेकिन वो कर्नाटक कांग्रेस के शायद सर्वमान्य नेता नहीं हैं। पार्टी में इस समय इतने धड़े हैं जिसमें कि बहुत प्रोमिनेंट डीके का ग्रुप है, दूसरा सिद्धरमैया जो कि बहुत पुराने नेता हैं उनका ग्रुप है, लेकिन पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है ना कर्नाटक में, के.एन. राजन्ना हो गए, जी परमेश्वरा हो गए, के.जे. जॉर्ज हो गए, या सतीश जारकीहोली, पावर सेंटर्स हैं ये। पावर सेंटर्स जो हैं उन वहाँ डीके शिव कुमार बहुत पसंद नहीं किए जाते हैं, और इसीलिए जब नंबर्स में कैलकुलेशन किया जा रहा है कि 140 में कितने डीके और कितने सिद्धरमैया के साथ, तो ये नंबर 40-50 से आगे डीके शिव कुमार के लिए बढ़ता नहीं है। तो जनाधार के मामले में और जन समर्थन और विधायक दल के समर्थन के मामले में अगर आप कहेंगे तो ये डीके शिव कुमार का ड्रॉबैक है। प्लस पॉइंट ये है कि पार्टी ने कभी उनसे वादा किया था, पार्टी ने उनका बहुत इस्तेमाल किया, पार्टी के लिए वो अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के समय से असेट का काम कर रहे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट में, लेकिन इसका मतलब एक चलती फिरती सरकार को हाईकमान इतनी आसानी से हिलने देगा, इसमें थोड़ा अभी भी शक है। ठीक है, तो अब ये आखिरी सवाल है इस चर्चा का, और सबसे कंक्लूजन रिमार्क भी ले लेंगे। तो सवाल ये है कि क्या डीके शिव कुमार पार्टी तोड़ सकते हैं, इसकी कितनी संभावना है, या कर्नाटक में जो हो रहा है उसमें क्या ऐसा भी लग रहा है आपको कि जो विरोधी पक्ष है वो एक तरीके की मास फील्डिंग कर रहा है खबरों के लिहाज से, सोशल मीडिया कैंपेन के लिहाज से, कि कांग्रेस को डिफेम किया जा सके और राहुल गांधी की पावर को कमजोर किया जा सके? तो रजत, आप ही से क्लोजिंग रिमार्क की शुरुआत करते हैं। क्या लगता है आपको जो सवाल पूछा मैंने? नहीं, देखिए, दो बात तो ये आप नहीं कह सकते कि सिर्फ डिफेम किया जा रहा है। बात यह है कि डीके शिव कुमार के एक्सप्रेशन हैं, और वो तब से हैं जब से वो कर्नाटक में चुनाव हुए। वो तब भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो आज भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और कोई भी नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। बीजेपी में भी बहुत सारे डिप्टी सीएम जो हैं वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कौन किसको मिठाई खिला रहा है, कौन किसकी खबर फैलवा रहा है, किसके नाम के आगे मुख्यमंत्री लिख दिया जा रहा है पोस्टर में, इसकी चर्चा होती रहती है। और विपक्ष का काम है, जो मतलब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टी विपक्ष में हो, इसका फायदा उठाती है, लोग ऑफर भी करते हैं। तो ये कहिए कि डिफेम किया जा रहा तो नहीं है, कांग्रेस की आपसी लड़ाई है, अंदर की लड़ाई है, दो नेताओं की लड़ाई है, और शायद उसको कांग्रेस को ही, मतलब उसको कांग्रेस को ही तय करना है कि उसमें क्या होने वाला है। अमीश जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या रहने वाले हैं इस पूरे सब्जेक्ट पे? और ये जो सवाल मैंने पूछा कि क्या बीजेपी इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखवा रही है, या डीके शिव कुमार वाकई में पार्टी तोड़ देने की भी स्थिति में है? देखिए, जो डीके शिव कुमार के पार्टी तोड़ने वाली बात है, देखिए इतनी सारी चीज़ें होती रही हैं सियासत में ना। सह और मात का खेल सियासत में खेला जाता है, विद इन पार्टी खेला जाता है, हर पार्टी में खेला जाता है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से सहमात का खेल खेलते खेलते दिल्ली तक आए, तब प्रधानमंत्री बन पाए। विद इन पार्टी लोगों को सह और मात खेलनी पड़ती है। डीके शिव और सिद्धरमैया खेलने तो कोई नई बात नहीं है। पहली बात, पार्टी तोड़ देंगे, विधायक अपने हिसाब से फोड़ लेंगे, ये हमने देखा है होता रहा है। तो इस आशंका को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि जिसको अपनी जीत जिस तरीके से नजर आएगी उस तरीके से वो काम करने की कोशिश करेगा। अगर उसको मुख्यमंत्री बनने की चाहत, इतनी ज़्यादा आकांक्षा डीके शिव कुमार के अंदर प्रबल हो गई है, तो वो किसी भी स्टेप तक जाएंगे। क्योंकि अब ये बात केवल फोन और पर्सनल चैट्स की नहीं रह गई है। ये बात आप खुद ट्वीट कोट कर रहे थे सिद्धारमैया की और डीके शिव कुमार की। देखिए, सिद्धारमैया एक वेलफेयर स्टेट चला रहे हैं कर्नाटक में। कर्नाटक कांग्रेस के लिए एक पावर सेंटर है। कई सारे कर्नाटक से मुझे उम्मीद है कि 27-28 सांसद आते हैं संभवतः। एक ऐसा स्टेट है जहां से कांग्रेस साउथ की पॉलिटिक्स को साधती है। उसके अगर ये गढ़ कमजोर होता है तो कांग्रेस के लिए ये जो गहराता हुआ राजनीतिक संकट है वो और गहराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पास मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कर्नाटक के बैकग्राउंड से आते हैं और सेंट्रल लीडरशिप उनके पास में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस देर सवेर इस समस्या का समाधान कर लेगी। अब आखिरी जो टिप्पणी ये है कि इस संकट पर जो भाजपा का, तो भाजपा वहाँ विपक्ष में है, उसका काम है उसको और एम्प्लीफाई करना और उसका राजनीतिक फायदा उठाना। भाजपा इस मामले में
सरकार टॉपल करके फायदा उठा लेती है, तो अभी तो वहाँ खुद ही स्थितियां बन रही हैं। तो इसमें भाजपा का दोष देने से ज़्यादा अच्छा है कि कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए इस बात का और किसी एक कंक्लूसिव नतीजे पर पहुंचना चाहिए। और राहुल गांधी कम से कम ये बात अच्छी कर रहे हैं कि इस संगठनिक जो ये मसला है इसका फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे पर उन्होंने छोड़ रखा है। ये बड़ा अच्छा है कि इसका क्रेडिट भी अब खड़गे साहब के पास जाए और इसका डिस्क्रेडिट भी खड़गे साहब को। ठीक है वेंकटेश, आपका फाइनल कमेंट क्या रहने वाला है इस पूरी स्थिति परिस्थिति को लेकर? आपने जो जिक्र किया कि क्या भाजपा इसमें, तो एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि अगर चौके की बात चौखट के बाहर जाए तो जब घर की बात घर से बाहर जाती है तो निश्चित तौर पर जो बाकी के लोग हैं वो लकड़ी और घी तो लेकर के आ ही जाते हैं आग में। लेकिन बहरहाल 2-3 दिन पहले ये खबर आई कि राहुल गांधी ने जो डीके शिव कुमार है उनको संदेश भेजा है और कहा है कि आप धैर्य रखिए, हम आपसे मिलेंगे, बातचीत होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के पाले में गेंद जरूर है, लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे केवल एक स्टाम्प पेपर हैं? इस पर जब से वो अध्यक्ष बने तब से लेकर के अभी तक तो सवालिया निशान हैं। लेकिन जिस तरह से कल सिद्धारमैया के बेटे का बयान आया, बाकी की चीज़ें हुई कि नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर शतरंज की हम बिसात पर देखें तो जो 2.5 चाल है, तो जो शतरंज खेल रहा होता है उसके लिए वो काफ़ी कई बार सह और कई बार वो मात का हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस 2.5 चाल को अगर संभल के कांग्रेस नहीं चली तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के वजीर हैं वहीं पिट जाएंगे। ठीक है, अब हम अपने साथी रूपक जी से जरा इस पर फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं। रूपक जी, आपको क्या लगता है? शुरू में जैसे मैंने बोला कि डीके 2.5 की चाल चल रहे हैं, उनकी एक कोशिश है, ईमानदार कोशिश है और उनका हक भी बनता है। कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी में जो चुनाव जिताने का जिसको क्रेडिट मिलता है वही सीएम बनता है। कर्नाटक के मामले में शायद ये 2.5 साल पहले ही एक चूक हो गई थी हाईकमान से, जिसका कोर्स करेक्शन करना बहुत भारी पड़ रहा है। तो डीके के पास अभी भी एक मौका है कि वो 2.5 चाल जो है वो पीछे की तरफ भी ले सकते हैं। मुझे ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही है कि इमीडिएटली कर्नाटक में कोई सीएम बदलने जा रहा है या डीके शिव कुमार सीएम बने रहने के लिए अड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। जो जिस वचन 2.5 साल का वचन दिया गया था, जिस लाइन पर डीके शिव कुमार ने अपनी पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी के अंदर बढ़ाई है, तो ऐसा ही वचन वो दे चुके हैं कि कांग्रेस सोनिया गांधी मेरे लिए माँ के समान है, कांग्रेस पार्टी परिवार के समान है और जीते जी मैं कांग्रेस छोड़ कर कहीं नहीं जाऊँगा। तो ये जो थ्योरी चल रही है ना कि वो बीजेपी से टच में है, क्योंकि वो सिंधिया के साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए डीके शिव कुमार भी ऐसा आजकल प्राइवेट दौरे पर भी बहुत जा रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये हो जाए तो फिर बात ही नहीं है ना, फिर तो ये नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस पार्टी में होने वाला नहीं है। सिद्धरामैया अगर समर्थन है उनके पास तो वो सीएम बने रह सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस समय चर्चा जो है वो सिर्फ ये है कि डीके शिव कुमार सीएम बन पाएंगे या डिप्टी सीएम ही रह जाएंगे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मैं अभी एक न्यूज़ फ्लैश देख रहा था जिसमें डीके शिव कुमार ने कहा कि मुझे फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं है। तो हाईकमान का कोई मैसेज होगा, कहीं कोई मूड मिजाज समझ रहे होंगे कि भाई ठीक है हम आप पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली ऐसा कुछ होने वाले नहीं है। और एक चर्चा ये भी चल रही है कि जो सिद्धरामैया ने कह दिया कि मैं मार्च में अपना 17वां बजट भी पेश करूंगा, तो हो सकता है कि उस समय तक ये सीज फायर हो जाए। और एक समस्या ये भी है कि अब 2.5 साल निकल चुके हैं, अगले 6 महीने में फिर चीज़ें सेटल होंगी, तब तक तो आपका 1 साल के बाद जो है वो 28 का चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी डीके शिव कुमार को ये भरोसा देकर शांत करा ले कि भाई अब फुल फ्लेज आप ये भी हो सकता है कि भाई कि एक बार जितवा दियो, दोबारा पावर साबित करो और एक लाइन बीजेपी का बताता हूँ। जिस बीजेपी में बात कर रहे हैं ना कि बीजेपी वहाँ कर्नाटक बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं पीवाई विजेंद्र, उन्हीं के खिलाफ इतनी बगावत पार्टी में हो रखी है। वो तो दिल्ली में बैठी जो हाईकमान है उसने विजेंद्र को बिठा रखा है। अदरवाइज उनके लिए भी पार्टी के अंदर रिजल्टमेंट कम नहीं है जो येदियुरप्पा के बेटे हैं। हाँ, लेकिन ये वो यही है कि ऐसे मौके पर ये तमाम विरोध और वहाँ सिर पुटौल है कि डीके शिव कुमार की फिल्म और सिद्धरामैया की फिल्म जो है वो सिनेमाघरों में ज्यादा देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं आखिर में कह रहा था। हाँ, फिर कोई रील समझ जोड़ कर नहीं, रील नहीं बता रहा हूँ। संविधान निर्माता जब संविधान की सारी विषयों पे चर्चा कर रहे थे, कोई खड़ा होकर डिप्टी सीएम नहीं बोला। हाँ, मम्मी कसम कोई डिप्टी सीएम बोल दिया होता तो बहुत सारी समस्याओं का हल जो है राजनीति में हो गया होता। ऐसा पद है जिसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो डिप्टी सीएम के झुंझुने में झेले जा रहे हैं। अब तो 4-4, 5-5, 8-8, 9-9 हर जाति से एक डिप्टी सीएम टाइप मामला हो गया है। तो देखिए दोस्तों, न्यूज रूम के इस गर्मा गर्मी में
हम ये समीक्षा करने की कोशिश कर रहे थे कि वाकई में कांग्रेस के अंदर हो क्या रहा है कर्नाटक के अंदर। तो कुल मिलाकर निजी महत्वाकांक्षाएं जो है वो हावी दिखाई पड़ती हैं इस वक्त कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस आला कमान भी जो है वो चेक एंड बैलेंस गेम में है। कब कितना एक्सीलेटर दबाना है और कब कहां ब्रेक लगाना है, इसको वो जांच परख कर अपनी गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? नहीं, वो एक दिन पहले किसी पॉलिटिकल कमेंटेटर को सुना था जो कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से और काफ़ी डीपली समझते हैं। वो ये कह रहे थे कि डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति अपनी वफादारी की कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि जब भी मौका आता है तो सरकार हिल जाएगी, थोड़ा वेट कर लो, ये कर लो, इस तरह की जो पुड़िया वो देते रहते हैं और इसकी वजह से ही वो डीके शिव कुमार उसके लपेटे में आते रहे। तो शायद ये वाली पुड़िया जो है अभी भी काम कर रही होगी। तो वफादारी के लिए आपको कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसी में एक छोटी सी बात बस जोड़ दे रहा हूँ, वफादारी की बात आ गई है तो ये तो चुनने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब क्लोज जो रहता है, अगर आप माँ कह रहे हैं तो माँ के लिए तो बेटे का कर्तव्य आपको पूरा करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो देखा दोस्तों, आपने सुना और ये तमाम समीक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अभी कर्नाटक कांग्रेस के अंदर जो पत्रकारों की समीक्षा है उसमें ये समझ में आ रहा है कि कर्नाटक के अंदर जो कांग्रेस की सत्ता है उसमें भूकंप के झटके लग तो रहे हैं, लेकिन भूकंप इतने ज्यादा रिएक्टर का नहीं है कि वहां तहस नहस की स्थिति इस वक्त उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हो। लेकिन सबको मालूम है कि एक बार अगर भूकंप आता है तो उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी आते हैं। कई बार आफ्टर इफेक्ट्स ज्यादा खतरनाक होते हैं। कांग्रेस को इससे सावधान रहना पड़ेगा। आप देख रहे थे न्यूज़ तक की गर्मा गर्मी।